आज आप लोगों को अपने ही अलायंस के विरोध में प्रेस वार्ता करनी? विरोध में नहीं, उन्होंने जो किया है उसका कृत्य हम काशी के सामने और आप सब मीडिया भाई बहनों के सामने लाना चाहते हैं कि सच समय दोहरा चरित्र निभा रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दोहरा चरित्र निभा रही है और वो अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। अगर गठबंधन कोई भी मतलब में देखिए जितना ये कांग्रेस लड़ रही है, कहीं समाजवादी आपको नहीं देखा है कि और जहाँ देखिए अलग बात हो, मगर बनारस में जितने हम के साथ कांग्रेस लड़ रही है कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। और इस बार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करने का फायदा लेने का काम तो किया। और पीडीए का फिर वही हम कहेंगे कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब पीडीए आप लेकर चलते हैं तो हमारे क्या मुस्लिम पार्षद जो गुलशन अली जी थे वो पीडीए का हिस्सा नहीं थे? और मैं दावे से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और उनके समाजवादी पार्षद दल के नेता हारून अंसारी जी ने अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। 2027 के चुनाव नजदीक है, उससे पहले हमें इंडिया गठबंधन में अनबन देखने को मिल रही है। आज ऐसा क्यों हुआ है कि आज कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही प्रेस वार्ता करने को मजबूर है? हम रघुवंश चौबे हमारे साथ है, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस से, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या ऐसी वजह आ गई कि आज आप लोगों को अपने ही अलायंस के विरोध में प्रेस वार्ता करनी? विरोध में नहीं, उन्होंने जो किया है उसका कृत्य हम काशी के सामने और आप सब मीडिया भाई बहनों के सामने लाना चाहते हैं कि सच से लोग अवगत हो सके। कांग्रेस कंधे पे बैठ करके अलायंस तो 2019 से भी बसपा से किया था और कांग्रेस से ज्यादा जनाधार वाली पार्टी मान के किया था। कितने सांसद जीते थे समाजवादी पार्टी? 5 सांसद जीते थे। और इस बार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करने का फायदा लेने का काम तो किया और उनके बनास के स्थानीय इकाई ने लिखित आश्वासन भरोसे के बाद पिछले दो बार 2024 और 2025 के कार्यकारिणी के चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्षद दल का समर्थन लेने के बाद, लिखित रूप से आश्वासन भरोसा देने के बाद जब कल चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने का काम किया। और मैं दावे से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और उनके समाजवादी पार्षद दल के नेता हारून अंसारी जी ने अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। शायद वो अपने नेतृत्व से बात करते तो कहीं इस तरह की स्थिति नहीं बनती, लेकिन इन्होंने अहंकार और दम में आकर के इस तरह का निर्णय लेकर के गठबंधन धर्म को न निभाते हुए कांग्रेस पार्टी के पीठ में खंजर भोंकने का काम। हम देखते हैं कि अभी भी जब विरोध प्रदर्शन वगैरह होते हैं तो समाजवादी पार्टी अलग देखने को मिलती है, कांग्रेस अलग देखने को मिलती है, तो क्या पहले से ही ये मतभेद चल रहे थे? नहीं, मतभेद नहीं था। हम जब भी उनको आंदोलनों में आने के लिए आमंत्रित करते हैं तो वहाँ के महानगर अध्यक्ष जी द्वारा कि एक बार ऊपर से कहलवा दीजिए, हमारे यहाँ कोई पत्र जारी हो जाए। आते ही नहीं, आंदोलन करते ही नहीं है। जितना कांग्रेस यहाँ मुद्दों पे लड़ती है और आप इसे काशी का समाज और काशी के मीडिया के भाई बहन इसको स्वीकार करें कि कांग्रेस जितना मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरती है, समाजवादी पार्टी उसके आसपास भी नहीं। चुनाव आ गया तो जरूर थोड़ी तेजी आपको दिख रही होगी, 1-2 बार आगे दिख रहे हैं, आ रहे हैं लोग, लेकिन जरा पुराना निरंतर चलने का काम अगर बनारस में किसी दल ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और कल जो किया है वो इंडिया गठबंधन के धर्म में और लोकतांत्रिक राजनीति में लोग, हमने सुना है कि लोग मौखिक बात करके मुकर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे लिखित बात करके उसको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। किस नियत और नियति से वो हमसे बात करेंगे? और ऐसा नहीं कि मैंने कल ही उनको सरप्राइज दिया कि आपने लिख के दिया है, 1 साल से वो लिख करके हमारे पास रखा हुआ है हम लोगों के पास। और मैं पिछले 25-30 दिनों से, जब से हमको भनक लगी कि कार्यकारिणी का चुनाव अब हो सकता है, पहले प्रस्तावित था 15 तारीख, फिर बढ़ा 2 दिन और बढ़ा 17 हुआ, तब से मैं उनके पार्षद दल के नेता सपासवादी के और उनके शहर अध्यक्ष जी के संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था। पार्षद दल के नेता तो 2 बार मिले भी, मैं उनके घर भी गया, मेरी बात भी हुई और उनको पूरी तरह से बात मालूम है कि उन्होंने लिख के दिया है और एज ए पार्षद दल नेता लिख के दिया है, एज ए पार्षद नहीं दिया है कि हम आपको 8 पार्षद अपने आवंटित करते हैं, ये आपको 2026 में वोट डालेंगे आप, और आपका 8 मिला के 16 हो जाएगा और चुनाव की स्थिति बनेगी तो आप निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन नगर निगम पे भी कुछ आरोप लगाए हैं, क्या उनका भी कुछ भागीदारी है? निश्चित रूप से मेयर साहब कल मीडिया के भाइयों को, और एक संवाद हो रहा था तो मैंने सुना कि उन्होंने अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने सामंजस्य बैठा करके 3-3.5 साल से नगर निगम कार्यकारिणी और नगर निगम की कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन मुझे देख करके बहुत दुख हुआ कि कल जब लगा कि एक कांग्रेस का पार्षद निर्वाचित होकर जा सकता हो, भी हमारे पार्षद दल का नेता और एक्टिव तीसरी बार पार्षद है और ऐतिहासिक मतों से जीत करके जितना वोट पा करके लोग पार्षद बनते हैं उतने डिफरेंस से चुनाव निर्वाचित होने का काम करते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि कांग्रेस का आएगा तो ज्यादा सवाल जवाब होगा, ज्यादा जवाबदेही करनी पड़ेगी, तो अपने मनमाना तरीका अपनाते हुए इन लोगों ने चुनाव कराया और कांग्रेस पार्टी को वो चुनाव हराने का। राष्ट्रीय लेवल पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मैंने कह दिया कि मैं पूरी रिपोर्ट बना के अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रेषित कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं समय मांग रहा हूं। मैं मिल करके पूरी घटनाक्रम का जिक्र करूंगा। मैं इस तरह से इनको छोड़ूंगा नहीं।
मैं पूरी बात इनको, इनकी जवाबदेही तय होगी कि अगर नहीं करना था आप पहले लिखित रूप से न देते, शायद हम चुनाव में न जाते। हम गुलशन जी से बात करने का प्रयास करते हैं। लिखित में दिया गया था, उसके बावजूद भी इस तरह का कृत्य करना कैसे देखते हैं? देखिए, लिखित ना देते तो चुनाव में हम ना जाते। उन्होंने लिखित दिया था, 2024 में वादा हुआ रहा अमरदेव जी से, तो वादा जब आया 25 आया तो 25 में ये बात होगी अब तो आप है नहीं, हमें नहीं जानकारी, हारून अंसारी जब हो गए दल के नेता, उन्होंने लिख के दिया बाकायदा, पूरा जो है लिखा, और उस दिन की तारीख भी आप देख सकते कि है। और इसीलिए हम लोग चुनाव में आए, क्योंकि हम हमारे अध्यक्ष जी उनके घर भी गए, और घर जाने के बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है, हमको मालूम है, सारी बात से हम अवगत हैं। उसके बाद भी कल प्रत्याशी उतार देना समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद हम ही को बैठाना कि आप बैठ जाइए, नहीं है अगली बार लड़ लीजिएगा, वह नहीं। समाजवादी पार्टी काफी चुनावी मोड में है, 27 को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो क्या इसी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, कॉन्फिडेंस वो तो देखिए आप बनारस में आप देख सकती हैं, जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, हमारे अध्यक्ष के जो लड़ रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी मतलब में देख लीजिए, जितना ये कांग्रेस लड़ रही है, कहीं समाजवादी आपको नहीं दिखाई देगी, और जहाँ देख लीजिए अलग बात हो, मगर बनारस में जितने दम खम के साथ कांग्रेस लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, हर मुद्दे पर लड़ रही है, चाहे सीवर हो, पानी हो, नगर निगम में भी जो होता है, उस मुद्दे को हमारे पार्षद आदि हम खुद दल के होके उठाते हैं, क्योंकि इसी बात को उनको नागवार लगती है कि सदन में कोई बोलता है सिर्फ गुलशन अंसारी बोलता है और कोई नहीं बोलता है, तो उनके यहाँ भी बोलते हैं तो चापलूसी वाली बात बोलते हैं, एकदम फाइनल ये फैक्ट है। उसका नतीजा आप लोग देखे होंगे पिछले महीने। सपा के अध्यक्ष पे तो भाजपा भी आरोप लगाती है कि वो केवल ट्वीट करते रहते हैं कमरे से बैठ के, तो इसमें कितनी सत्यता है? वो देखिए, वो उनका काम है, मैं उसमें नहीं कुछ कह सकता। मैं बनारस की बात करता हूँ कि जो बनारस में कल जो हुआ कांग्रेस के साथ जो धोखा हुआ है उनके अध्यक्ष और हारून अंसारी के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक बात कह दी थी, जब हम लोगों को मालूम हुआ कि उनके जिला अध्यक्ष एक मुस्लिम पार्षद, महिला पार्षद का जो है उन्होंने नाम आगे बढ़ा दिया, तो हम लोग उस पर सहमत हो गए थे, आप उनको लड़ा दीजिएगा, हम लोग समर्थन दे देंगे, मगर वो उस पर भी भाग गए, वो नहीं लड़ाए, कहने हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का नहीं, हमारे यहाँ जो है शहर अध्यक्ष का चलेगा, नहीं हम लोग नहीं, वो भाग गए। वरना वो रहते तो हम लोग मुस्लिम, वो लोता में जो है शाइना दोस्त, उन्हीं को लड़ाने की बात हुई थी, उसका लेटर भी मेरे पास भेजे थे, उससे मेरी बात भी हुई थी, मगर वो इस तरीके से नहीं है, वो मुस्लिम का वोट सपा लेना चाहती है, मगर देना नहीं, वोट लेना चाहती है, मुस्लिम का वोट लेना चाहती है, मगर मुस्लिमों को कुछ देना नहीं चाहती है। आजकल कार्यकारिणी में भेजते थे, जितने पार्षद हैं उसमें तो आधे मुस्लिम है, सपा में भी, आप उनको प्रतिनिधि देते, आप क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जिसको भेजा जा रहा था वो MBA कर रही लड़की, वो क्वालिफाई है, नीट का अभी एग्जाम दिया है। ठीक है, हम अंतिम सवाल में खत्म करना चाहेंगे, और भी पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं कि मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करती है सपा और वोट लेने के लिए सबसे पहले है। देखिए, राजनीति में एक होता है विश्वास, अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप राजनीति आपकी करना बेकार है। हम लोग जनता से चुन कर आए हैं, तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। समाजवादी पार्टी ने जब लिखित आश्वासन दिया कि हमारे मेंबर को कार्यकारिणी में भेजा जाएगा, तो विश्वास उसने तोड़ दिया, तो अब किस विश्वास से वो जो है जनता के बीच जाएगी? जनता में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो विश्वास जब आप तोड़ देंगे तो वोट कैसे पाएंगे, कैसे आप राजनीति करेंगे? बात करें तो सपा तो इस समय बहुत मजबूत नजर आ रही है, अपना PDA को लेकर वो परचम बुलंद किए हुए हैं कि इस बार तो उत्तर प्रदेश चुनाव हमारे हाथ में 27 का। अब PDA का फिर वही हम कहेंगे कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जब PDA आप लेकर चलते हैं तो हमारे क्या मुस्लिम पार्षद जो गुलशन अली जी थे वो PDA का हिस्सा नहीं थे? जब आपने लिखित आश्वासन दिया तो उनको क्यों नहीं कार्यकारिणी में भेजे? तो सिर्फ समाजवादी पार्टी परिवार की बात करती है, एक चाहे राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष हो तो अपने परिवार की बात करती है, और चाहे बनारस के अध्यक्ष की बात करें तो अपने परिवार की बात करते हैं। अपने परिवार को कार्यकारिणी में भेज दिया और पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एक सदस्य जिता लिया। जब आप अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने व्हाट्सएप किया था, उनका नंबर मेरे पास है, हमने उनको व्हाट्सएप किया था और व्हाट्सएप उन्होंने देखा भी है, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की ये तो वो जानते होंगे। हमने उनको पूरा व्हाट्सएप किया था, पूरा मामला पूरा पत्र उनको व्हाट्सएप किया था। मतलब इस समय दोहरा चरित्र निभा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दोहरा चरित्र निभा रही है और वो अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। अगर गठबंधन धर्म का पालन करती तो कल के कार्यकारिणी चुनाव में लिखित आश्वासन के बाद हमारे दल के मुस्लिम पार्षद को वो भेजती। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हमारा ये है कि अध्यक्ष जी ने बोला है कि सारी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसी पे हम लोग अमल करेंगे, वही हमारा अगला कदम है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के अंदर काफी समाजवादी पार्टी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जिसने इंडिया गठबंधन बनाया तो उन्होंने अपने धर्म का पालन ना करते हुए तमाम चीजें सामने आई और उन्होंने चूड़ा भोंकने का काम किया सीधे सीधे, और 27 के चुनाव पर भी इसका असर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो पार्षदी लेवल है। इनका कहना है कि राष्ट्रीय लेवल पर भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और इसके लिए आवाज उठाएंगे। द वॉइस इंडिया के लिए मैं